ठीक है, देखिए पैरोटिड ग्लैंड पढ़ते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो है इसको मैं पीजी बोलता हूँ, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है ओवर द एंगल ऑफ द मैंडिबल। जो मैंडिबल होती है हमारी, उसके ना उसके एंगल में, इस पॉइंट पे हमारा पैरोटिड ग्लैंड लाई करता है। पैरोटिड ग्लैंड की सर्जिकल एनाटॉमी पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए कि हम बहुत सी जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं पैरोटिड ग्लैंड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई एडिनोमा हो, ठीक है, या फिर कार्सिनोमा हो, तो हमें पैरोटिड ग्लैंड तक जो है पहुँचने के लिए इसकी एनाटॉमी की जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशन हम करते हैं जिसको सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी बोलते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी, ठीक है। लास्ट टाइम हमने किया था ये ऑपरेशन सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी। काफ़ी लंबा ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी अगर आप करना चाहेंगे किसी पेशेंट के लिए, तो आपको पैरोटिड ग्लैंड की एनाटॉमी का पता होना ज़रूरी है। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कहाँ होता है ये, ओवर द एंगल ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। और पोस्टीरियरली इसके क्या होता है? कार्टिलेज ऑफ द ईयर कैनाल होती है, और सुपीरियरली इसके जाइगोमा होता है, मीडियली इसके जो है पेराफेरेंजियल स्पेस होती है, एमपीएस, ठीक है। एमपीएस पेराफेरेंजियल स्पेस, इसको एक पीएस से भी समझें तो ठीक है, निमोनिक बन जाता है एमपीएस, ठीक है। मीडियली पेराफेरेंजियल स्पेस, ठीक है। फिर इंफीरियरली क्या होता है? दो मसल्स होते हैं इंफीरियरली। याद रखें, पैरोटिड ग्लैंड के इंफीरियरली दो मसल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? एक है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, और दूसरा है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसकी लोकेशन है। देखिए, फेशियल नर्व का पैरोटिड ग्लैंड के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन होता है। देखिए, अगर ये पैरोटिड ग्लैंड है तो फेशियल नर्व आती है, आके यहाँ पैरोटिड ग्लैंड के अंदर डिविजन्स में और ब्रांचेस में डिवाइड होती है, ठीक है। तो फेशियल नर्व जो है, फेशियल नर्व, एन मतलब नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व जो है उसका एक इम्पोर्टेंट ताल्लुक होता है पैरोटिड ग्लैंड के साथ, ठीक है ना। तो एसएमएफ, ये क्या है? एसएमएफ स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन, ठीक है ना। स्टाइलोमास्टाइड फोरामेन जो होता है ना, इसमें से जब फेशियल नर्व निकलती, एग्जिट करती है ना, तो एग्जिट करने के बाद ही ये जो है पैरोटिड ग्लैंड के सबस्टेंस में इंटर हो जाती है और इसी जगह में डिविजन्स देती है, ये जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है ना। तो अब देखें कि जो फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व की बेस पे पैरोटिड ग्लैंड को हम दो लोब्स में डिवाइड करते हैं। एक है डीप लोब इसका, ठीक है। दूसरा है सुपरफिशियल लोब। डीप लोब जो होता है वो इट लाइज मीडियल टू द फेशियल नर्व। यहाँ पे 7 का मतलब ये है कि मीडियल टू द फेशियल नर्व, 7वीं नर्व है ना। इसी तरह सुपरफिशियल लोब जो है वो लेटरल टू द मीडियल नर्व होता है। तो ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 lobes, deep and superficial. डीप इज मीडियल टू द फेशियल नर्व, ठीक है। और जो सुपरफिशियल है दैट इज़ लेटरल टू द फेशियल नर्व, ठीक है। याद रखें, देखें, जो पैरासिम्पथेटिक पीएस पैरासिम्पथेटिक सप्लाई होती है ना जो फेशियल नर्व को, वो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व के ज़रिए आती है, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व के ज़रिए आती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। देखें, यहाँ पे मैं सुपरफिशियल एनाटॉमी बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। हमने पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बहुत ही डीप स्टडी इसकी एनाटॉमी के बारे में पहले अपने लेक्चर्स में की हुई है, जो कि इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। इसी तरह पैरोटिड ग्लैंड से पैरोटिड डक्ट निकलती है, ठीक है। पैरोटिड डक्ट जो है, पैरोटिड डक्ट पीडी, ये इट इज़ आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? डक्ट ऑफ स्टेनसेंस। इसको डक्ट ऑफ स्टेनसेंस बोलते हैं पैरोटिड डक्ट ग्लैंड की डक्ट को। ये कितनी लंबी होती है? 2 इंचेस लंबी होती है, जो कि सेंटीमीटर्स में उसको कन्वर्ट करें तो 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें, जो पैरोटिड डक्ट जो होता है ना, इसका एक रूट होता है, ये निकलती है पैरोटिड ग्लैंड से,
ठीक है। और कहाँ ये आके लाई करती है, ऐसे ऐसे करके सेकंड अपोजिट सेकंड प्रीमोलर, अपोजिट सेकंड प्रीमोलर टूथ में आके जो है ये ओपन होती है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, इट राइजेस फ्रॉम द, अच्छा फिर पैरोटिड ग्लैंड के एंटीरियर एस्पेक्ट से ये निकलेगी, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड से पैरोटिड डक्ट निकलती है, देन रन्स ओवर द मैसेटर, ठीक है। फिर पियर्सिस बुक्सिनेटर, दो मसल्स एक के ऊपर से गुजरती है एक मसल के, और फिर दूसरे को पियर्स करती है, ठीक है ना। तो फिर ओपन कहाँ होती है, ये अपोजिट सेकंड प्रीमोलर टूथ, ठीक, सेकंड मोलर टूथ, ठीक है, ये सेकंड मोलर, दिस इज नॉट प्रीमोलर, सॉरी, सेकंड मोलर टूथ के ऑपोजिट ये क्या करती है, ये एग्जिट करती है और बुकल कैविटी में खुलती है, ठीक है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट एनाटॉमी, सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है ना। ये देखें, ये डोगर की फिगर है, इसमें देखें ये पैरोटिड ग्लैंड है, इट लाइंग एंड लाइज एट द एंगल ऑफ द मैंडिबल। यहाँ पे देखें ये जो डक्ट आ रही है ना, ये ऊपर से आ रही है, किसके, मैसेटर के ऊपर से आ रही है, और बुक्सिनेटर को ये यहाँ पे पियर्स कर रही है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर फेशियल नर्व, अंदर से डीप थोड़ा सा अंदर जाएं तो ये फेशियल नर्व दिखाई गई है, ये देखें ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है फेशियल नर्व, और ये फेशियल वेन है, और फेशियल वेन कहाँ से निकल रही है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन से, फिर फेशियल नर्व फेशियल वेन निकल रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है।